नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सूर सूर तुलसी ससी उटगन केशवदास और कवि उद्योत सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के भीर। वृषभानुजा और हलधर में है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कूल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फिर से सुनिएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कूल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। इन पंक्तियों में वृत्यानुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, जिसमें श्लेष शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंज रुकुंज समीर। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो इन पंक्तियों में यमक अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताई। इसमें कौन सा अनुप्रास है? कौन सा अनुप्रास है? तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। अगला प्रश्न है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर काक वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? फिर से सुनिएगा। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, बूंद आघात सह गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में होता है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में होता है, तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, नित्य प्रति पुण्य रहे आनन पो ओप उजास में अलंकार है। फिर से सुनिएगा। नित्य प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है?
इन पंक्तियों में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है सांग रूपक। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जगत जनायो जिन सकल, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए, आखिन आखिन देखी जाए। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। फिर से सुनिएगा, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कवित्तरस, सरस राग रतिरंग, अन्न बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो यहाँ पर अक्रमातिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, तरिणी के ही संग तरल तरंग में, तरिणी के ही संग तरल तरंग में, तरिणी डूबी थी हमारी लाल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, माँ के सूचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, माँ के सूचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार परिलक्षित हो रहा है या कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा। पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उतरी नहाए जमन जल, जो शरीर समश्याम। इस रस उद्धरण में अलंकार है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमा कर सुखद नथोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन होए जात अजो वह जमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है, तो इस उद्धरण में स्मरण अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में है। तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में
कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस उद्धरण में है, तो इस उद्धरण में अपनहुति अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि तापहि त्यागे। उपयुक्त पंक्ति में है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, मोम सा तन घुल चुका है, अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय है। इसका सही आंसर है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, दुल्हिन अगिया काहे न धोआवे। दुल्हिन अगिया काहे न धोआवई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इनमें है, यानी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न है, आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती विलखाती सी, पगली सी देती फिरी। उक्त पंक्तियों में है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में अलंकार है, तो यहाँ पर मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। इस पद्यांश में अलंकार है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, रवि को चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुम को मन मोर। तो यहाँ पर इस काव्यांश में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा और यमक अलंकार है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी होना चाहिए, तो ये प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने। इस काव्यांश में अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा और अनुप्रास अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, उतर नहाए जमन जल, ज्यों शरीर श्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमाकर, सुखद नथोर, सीय अंग सखी कोमल, कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, नीर भरे नित प्रति रहे, तौ न प्यास बुझाई। पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग, कहती हुई यूं उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में प्रयोग हुआ है, तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग हुआ है।
अगला प्रश्न है, निर्धन के धनसी तुम आई, निर्धन के धनसी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, विभावना अलंकार का लक्षण है। तो विभावना अलंकार का लक्षण है बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना। यह विभावना अलंकार का लक्षण या विभावना अलंकार की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, अमिय झरत चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के वदन अस चंद उदित केहि हेत। उक्त उदाहरण में अलंकार है, तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीढ़ती जाय। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है, तो इस दोहे में भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? इसका सही जवाब है उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकारों का उल्लेख भरत मुनि ने अपनी रचना में किया है। अगला प्रश्न है, दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परिति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। उपर्युक्त पंक्तियों में है, तो इन पंक्तियों में असंगत अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अर्था अलंकार है, तो रूपक एक अर्था अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर होगा। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही जवाब है रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, एक ही शब्द के 2 या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम है, तो इसका सही जवाब है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर होता है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर होता है, तो इसका सही जवाब है मालोपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो होता है। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? इसका सही जवाब है अपनुहिति अलंकार। अगला प्रश्न है, था स्वप्न या मतिभ्रम, था स्वप्न या मतिभ्रम माया की हाय छल था। था स्वप्न या मतिभ्रम माया की हाय छल था पंक्ति में है, तो इसका सही जवाब है इन पंक्तियों में संदेह अलंकार है। इन पंक्तियों में संदेह अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरस मंडोला में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, तो पर वारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, बिरह भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोग न जीवे, जीवे तो बौरा होई। कबीर के इस पद में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई,
आनंद फल होई। फिर से सुनिएगा। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ होता है। फिर से सुनिएगा। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए और निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो इसका सही जवाब है वहाँ पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, वह अलंकार जिसमें वाच्यार्थ गौड़ और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है, तो इसका सही जवाब है अन्योक्ति अलंकार में। अगला प्रश्न है, नी की पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। नी की पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, मुनि तापस जिनके दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मुनि तापस जिनके दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही पंक्ति में है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, इसका सही जवाब है मम्मट। अगला प्रश्न है, प्रतीप अलंकार के भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब है प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। फिर से सुनिएगा। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान प्रसाद जी की इस पंक्ति में है, तो इसका सही जवाब है प्रसाद जी की इन पंक्तियों में प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, शब्दा अलंकार है, तो यमक शब्दा अलंकार है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर प्रति वस्तुपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, माधव धनी आयल कटभाती, प्रेम हेम परखा ओल कसौटी, भादव कहूँ तिथि राति। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, तो यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही जवाब है इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, भरत ही होए न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहुक काजी सी करनी क्षीर सिंधु विलगाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इस दोहे में दृष्टांत अलंकार मिलता है। अगला प्रश्न है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो वहाँ होता है। फिर से सुनिएगा, वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार हो वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सजल नीरद सी कला कांति थी पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सिय मुख सरसी सिय मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अन्वय अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुर विचार कीन मन माही सिय वदन सम हिम करनाही पंक्ति में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं। उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे उपमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, नारी बिच सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में संदेह अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, अलंकार के भेद हैं। तो अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और उभया अलंकार। तो अलंकार के कुल 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक उभया अलंकार। ये 3 अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पटजोत हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है, तो यहाँ पर तदगुण अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें अलंकार है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए तो अलंकार होता है। तो जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपर्युक्त पंक्ति में है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सादृश्य मूलक अलंकार हैं। तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा ये सादृश्य मूलक अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में अलंकार है। तो यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में होता है। फिर सुनिएगा, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में होता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर
अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में अलंकार है। तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, अजो तरयो ना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। फिर से सुनिएगा, अजो तरयो ना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग मिलता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।